जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी एक बार जुड़ जाएं। अभी अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने किया था एवरेज में प्रथम से जो भी संख्याएं होती है हमारी, उससे हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, ठीक है, जब संख्याएं हमारी प्रथम से शुरू हो, ठीक है ना। तो सही चल रही है क्लास, ठीक है। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखो, जैसे क्लास 3 हमारी एवरेज की, आज हम बात करें। जैसे हमने इसमें होता क्या क्या, देखो, एक तो होता है मीन। मीन क्या होता है दोस्तों? माध्य, जिसको हम पढ़ते हैं एवरेज के नाम से। ये एवरेज है हमारा, ठीक है। एवरेज ही मीन है, मतलब माध्य ही क्या है? औसत है। गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है, ठीक है ना। एक होता है मीडियन, माध्यिका, और एक होता है मोड, बहुलक। मतलब ये तीन टर्म होती है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। मीन जो चैप्टरी है हमारा, मीन, ठीक है, माध्य जिसको हम बोलते हैं। मीडियन, माध्यिका आज बताएंगे आपको, और बहुलक के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है ना। मीन, मीडियन और मोड। देखो, माध्यिका से क्वेश्चन कैसे आएगा? इस तरीके से क्वेश्चन देगा, 28, 15, 19, 24, 13, 14, 21, 27 का माध्यिका क्या होगी? फाइंड द मीडियन, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने दे दिया भाई 15, 19, 24, 13, 14, 21 और 27। होता क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। भाई तीन संख्या इस साइड होगी, तीन संख्या इस साइड होगी, बीच में होगी माध्यिका। ये गलत है, ऐसे नहीं करना। हो तरीका यही है, मगर तरीका ऐसे नहीं है। देखो, करना क्या होता है, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में, या तो चढ़ते क्रम में लिखो या उतरते क्रम में, ठीक है ना। समझ के बात? देखो, आरोही क्रम में जैसे सबसे छोटा क्या है यहां पर? 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है ना। 13, 14, 15, उसके बाद 19, फिर 21, फिर 24, ठीक है ना, फिर 27। अब देखो, चार संख्या इस साइड है, चार संख्या इस साइड है, तो बीच में क्या आई? माध्यिका। यही तो मीडियन है। मीडियन क्या हो जाएगा इसका? मीडियन हो जाएगा दोस्तों 19। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 19 आएगा, 19 आएगा। ऐसे नहीं करना इसमें, कहीं इसको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो ना। कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना शुरू कर देते। नहीं, वो तरीका लगेगा आपका माध्यम में, औसत में। और वो भी कब लगेगा? जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। समझ गए ना बात? पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग तब करते हैं दोस्तों, जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, सम है, विषम है, प्राकृतिक संख्या, कोई भी हमारा एपी की टर्म है, ठीक है। समझ गए बात? माध्यिका का एक ही तरीका है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। बीच की संख्या है तो उत्तर वही होगा। बीच में संख्या ना बचे तो फिर बीच की दोनों को लेके, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। मगर कंडीशन ये है, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप कहते हो सर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूं, तो डिसेंडिंग में लगा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो, जैसे 27 है, 24 है, 21 है, 19 है, ठीक है ना, 15 है, 14 है और 13 है। तीन संख्या इस साइड है, तीन संख्या इस साइड है, तो बीच में क्या बचेगा आपको? 19 बचेगा। तब भी आपका उत्तर यही होगा। समझ गए ना बात? ठीक है, नेक्स्ट करके देखो इस क्वेश्चन को। इसकी माध्यिका क्या होगी बताएं? फाइंड द मीडियन। माध्यिका क्या होगी? देखो, सबसे छोटा क्या है? आरोही क्रम में लगा रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर में।
13, फिर 18, फिर 19, फिर 21, फिर 25 और फिर 28। ठीक है, 3 संख्या इस साइड है, 3 संख्या इस साइड है, बीच में नहीं बचा कुछ भी, बीच में कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, बीच की दोनों को जोड़ के, पहली आखिरी को नहीं जोड़ना, ये बात ध्यान रखें, पहली और आखिरी को नहीं जोड़ना दोस्तों, बीच की दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, 40/2 बोले तो 20, या वैसे भी आपको पता होना चाहिए 19 और 21 के बीच में क्या आता है, 20 आता है, तो ये हमारा माध्यिका है, ये हमारा मीडियन है, मीडियन। समझ गए बात, बीच में संख्या आती है तो उत्तर वही होगा, बीच में नहीं आता है तो बीच की दोनों को लेके, पहली आखिरी को नहीं लेना, पहली आखिरी को तभी लेते हैं जब हमें एवरेज निकालना हो, माध्य निकालना हो, और वो भी कब, जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम हो। अलग अलग नंबर हो गए अदरवाइज नहीं लेना, वो तरीका तभी लगता है जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, बीच की दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो माध्यिका आ जाएगी आपकी। कंडीशन ये है, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, मर्जी आपकी। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं बहुलक की। बहुलक, बहुलक का मतलब, जैसे इसने संख्या दे दी कि इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक का मतलब होता है दोस्तों जिसकी संख्या ज्यादा बार होगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी, हमारा बहुलक वही होगा। तो अब बताएं मुझे देखकर आप सभी, इसका बहुलक क्या होगा, बता सकते हो जल्दी कमेंट में बताएं मुझे जल्दी कि इसका बहुलक क्या होगा, संख्या सबसे ज्यादा बार किसकी है, जल्दी आंसर, आंसर नहीं देते आप। संख्या देखो किसकी ज्यादा है, मेजॉरिटी किसकी ज्यादा है, देखो सबसे ज्यादा बार देखा जाए तो 25 लग रहा मुझे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बार कौन है यहाँ पर, 25 है, तो इसका बहुलक क्या आएगा भाई, 25 आएगा। इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, 25 होगा। समझ गए ना बात, कर लोगे, कितना आएगा इसका, 25। नेक्स्ट, अगला, इसका बहुलक बता सकते हो क्या आएगा, बताएं। कौन लग रहा है सबसे ज्यादा बार, 21। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 21 सबसे ज्यादा बार है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 21 होगा। मोड क्या होगा, 21 होगा। आ रही बात समझ में, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि संख्या 2 आ जाए तो बहुलक क्या होगा। देखो तो अब देखो यहां पर देखते हैं क्या है इसमें, 21, 25, 21, 19, 21, 23, 18, 25, 13, 17, 21, 25, 21, 71, 52, 25, 21, 13, 19, 25, 26, 13, x का मोड जो है वो 25 है, तो x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। देखो अब 25 को देखें, 25 हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 बार। 25 कितनी बार है, 5 बार है दोस्तों, 5 टाइम्स, 5 बार। और 21 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5। 21 भी कितनी बार है,
5 ही बार है, 5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार है। और कोई है 13, 1 2 3 4, नहीं कम है, 19 भी नहीं है, 17 भी ज्यादा नहीं है। अब देखो यहां पर 2 नंबर ऐसे आ गए जो बराबर बराबर संख्या में है, ठीक है, और आपको हिंट दे दिया इसने कि उसका बहुलक 25 है। हमारे पास 25 भी 5 बार है और 21 भी 5 बार है। बहुलक कौन सा होता है, मोड कौन सा होता है, जिसकी संख्या ज्यादा बार होगी वही बहुलक होगा। आपको बोला इसका बहुलक 25 है तो x का मान क्या होगा, बहुलक वही होगा। इन दोनों में से बहुलक हो सकता है हमारा, या तो इसका बहुलक 25 होगा या इसका बहुलक 21 होगा। समझ गए ना बात, क्योंकि मैक्सिमम नंबर यही है हमारे पास। अब x का वैल्यू जो भी हो गया वही बहुलक हो जाएगा। भाई x यहां पर 25 हो गया तो बहुलक 25 हो जाएगा, x 21 हो जाएगा तो बहुलक 21 हो जाएगा। तो इस आपको हिंट इसने दे दिया कि उसका बहुलक 25 है। बहुलक कितना है 25, मतलब ये हुआ बहुलक 25 कब हो सकता है दोस्तों, जब x की मतलब 25 की मेजोरिटी क्या हो, मैक्सिमम टाइम्स हो, मतलब 25 क्या हो, ज्यादा बार हो। मतलब यह हुआ x की जगह पे क्या आएगा, यहां पर 25 होगा मेरे ख्याल से। भाई 25 होगा तभी तो बहुलक 25 होगा। अब x की जगह पे 21 कर दो आप, मान लो आपने उत्तर दे दिया भाई x का वैल्यू 21 है, तो फिर तो आपका क्वेश्चन ही गलत कर दिया आपने। कैसे कि भाई यहां पे 21 है तो बहुलक कितना आएगा, फिर 21 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू वही होगा जो हमारा बहुलक है, कितना 25। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे x की जगह 25 रख के देखो तो सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर होगा, यहां पर 25 होगा, तो बहुलक भी क्या होगा 25 होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। हाँ, यदि ये बोल देता इसका बहुलक 21 है, फिर x का वैल्यू कितना आता, 21 आता। समझ गए बात, जब 2 नंबर सेम हो जाएं तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बोलता है वो, ठीक है। भी बहुलक इतना है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो जो बहुलक होगा हमारा वही क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है ये। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48, 45, 52, 51 रन बनाता है, तो 5वीं पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे कि उसका औसत 55 रन हो जाए, ठीक है। A cricket player scores 48, 45, 52, 51 runs in his 4 innings respectively. Then how many runs should be scored in the 5th inning so that his average become 55 runs? तो बता सकते हो। देखो इसने 4 पारी खेली है, 5वीं खेलेगा। 48 पहली पारी में, 45, 52, 51 और अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाए दोस्तों, 55 रन हो जाए। देखो मैंने आपको क्या बताया था, औसत का मतलब होता है बराबर का हिस्सा। औसत का मतलब क्या होता है, बराबर का हिस्सा होता है, ठीक है। औसत का मतलब बराबर का हिस्सा होता है, और औसत का मतलब बीच की संख्या भी होता है जब संख्याओं के बीच का अंतर समान। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक लेवल करना, सबको बराबर बराबर करना। अब देखो, अब आपने मान लो 4 पारी खेल चुके हो, आप 4 पारी आपने खेल ली, आप चाहते हो कि मैं 5वीं पारी में आऊं और कुछ खेलूं, मगर आपके कैप्टन ने बोला भी अब की बार है ना बहुत देर होगी आपको, अब की बार औसत है ना 55 रन बनाना है, एवरेज कितना बनाना है 55। तो एवरेज 55 तो तभी हो सकता है भाई जब सभी में 55 रन हो। जब सभी में बराबर बराबर होगा तो औसत उतना ही होता है। भाई 4 आदमियों के पास 20-20 रुपए है तो औसत भी 20 ही होगा। सबके पास बराबर बराबर क्वांटिटी है तो औसत उतना ही होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं मैं, 4 आदमियों के पास 20-20 रुपए है, एवरेज निकालना संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 80/4 बोले तो कितना आएगा एवरेज 20। सभी के पास बराबर बराबर है तो औसत वही होता है, ये बात ध्यान रखना। हमें एवरेज कितना बनाना है 55 का मतलब है हमें सभी में कितना कितना तैयार करना है 55 तैयार करना है, ठीक है ना। कितना कितना तैयार करना हमें 55 तैयार करना है, ठीक है। तो देखो अब जो खिलाड़ी है वो सोचेगा भाई मुझे इसके लिए भी 55 बनाने, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो ये बताओ मुझे इसके लिए 55 बनाने तो कितने रन बनाएगा वो, 7 रन बनाएगा। इसके लिए कितने रन बनाएगा 7।
इसके लिए कितने रन बनाएगा वो? 10 रन बनाएगा। इसके लिए 3, इसके लिए 4 और खुद के लिए 55। तो सबको जोड़ दो, समझ गए बात? सबको जोड़ो, 10 और 10 20, 20 75 79। तो पांचवी पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे? पांचवी पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे भाई? 75 रन बनाने पड़ेंगे, 79 रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 79 रन बनाने पड़ेंगे। डिटेल में करते तो ऐसे करना पड़ता, देखो 48 संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या बराबर एवरेज 55। इसकी गुणा करते 220 आता आपका। ठीक है, इसकी गुणा करते आप 275। ठीक है, इसकी आप गुणा करते, ठीक है, 5 5 25, 25 2 27, 275 आता। इनके योग को घटाते आप, तो x का वैल्यू वहां से कितना आता आपका? 79 आता। मगर डिटेल में नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता दिया मैंने आपको। एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर का हिस्सा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना। जितना एवरेज बोले समझ लो हमें उतना ही तैयार करना सबको। ठीक है ना? तो देखो 55 बनाने के लिए इसके लिए 7, इसके लिए 10, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 55, सबको जोड़ दो 79। नहीं समझे? देखो मान लो 5 मित्र हैं, 5 मित्र है, एक उनमें है भड़क। भड़क समझते हो? खाम खाई दिमाग खराब करने वाला। उसमें से 4 मित्रों ने प्लान बनाया भी अब की बार घूमने जाएंगे, टूर पे जाएंगे और शिमला जाएंगे, और अब की बार उस भड़क को नहीं लेके जाएंगे। वो पिछली बार भी दिमाग खराब कर दिया था। ठीक है, पैसे निकाल लेता है, पॉकेट मार लेता है। ठीक है, बेवड़ा भी था, पॉकेट मार भी था वो। ठीक है, तो इसलिए क्या किया भाई, घूमने चले गए और फोन कर दिया स्विच ऑफ। ठीक है, 3-4 दिन नहीं दिखा, उसको पता चला भी पता नहीं कहाँ गए, चारों के चारों दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे बैठते थे शाम को। घर पता किया, बोला भाई वो तो घूमने गए हुए हैं, उनका कोई संपर्क सूत्र नहीं था। ठीक है, 3-4 दिन उन्होंने मौज मस्ती की। ठीक है, सेल्फी वगैरह ली। ठीक है, तो उनका एक कैशियर था उनका भाई, वो बोले कि भाई अब है ना, अब गोवा घूमने चलते हैं। उनका कैशियर जो था उसने एवरेज निकाल के देखा, बोला भाई नहीं, हम गोवा नहीं जा सकते। बोला क्यों नहीं जा सकते भाई? बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है। गोवा जाने के लिए एक आदमी का खर्चा जो लगेगा वो 55 रुपया लगेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे 55 नहीं लगता है। ठीक है, इससे ज्यादा लगता है। बोला 55 रुपया लगेगा कि अपने पास इतना पैसा नहीं है। एक उनमें से बोला चलो एक काम करो, भड़क को बुला लेते हैं। बोला नहीं, ऐसे नहीं आएगा वो, अब तो फिर मतलब के लिए बुला रहे हैं, उसके लिए भी हमें खेल खेलना पड़ेगा। बोला क्या करें बताओ? जो कैशियर था वो थोड़ा तेज था, बोला एक काम करो, लाइन में लग जाओ। ठीक है, सेल्फी लूंगा मैं, और वो पहाड़ी दिखनी चाहिए आपको, वो पहाड़ी आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, सेल्फी लेंगे और उसको दिखनी चाहिए भाई हाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने सेल्फी ली, ठीक है, और फेसबुक पे डाल दी। भड़क ने देखा, उतरी गए, मजा आ गया भाई, तो पूरा आनंद ले रहे हैं, कहाँ है पता नहीं। वैसे तो वार्तालाप हो नहीं रही थी, कमेंट में लिखा कहाँ हो? बोला भाई हम तो शिमला है, अब गोवा जाएंगे। बोला मैं भी आऊंगा भाई। उन्होंने रिप्लाई किया, बोले नहीं आपको नहीं आना है, हम जाएंगे। बोले नहीं भाई मैं आऊंगा, बहुत दिन हो गए आपके साथ यार मस्ती किए हुए, आऊंगा मैं तो। बोला भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बोला पैसा तेरा भाई लेके आएगा, मैं लाऊंगा यार। तो अब जाल में खुद फंस रहा हो। ठीक है, बोला ठीक है भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, तो एक काम कर पैसे ले आना। बोला तुम बताओ ना कितने लेके आने। तो बताए तो गए भाई, अब एक आदमी का खर्चा 55 रुपया है, अब इनके पास इतना इतना रुपया था। तो एक बात बताओ मुझे, जो भड़क है, जो बाद में वो आदमी आता है, वो इसके लिए कितना रुपया लेके आएगा? 7, इसके लिए 10, इसके लिए 55 हो जाए तो 3, इसके लिए 4 और भड़क खुद के लिए 55। तो उसको कितने रुपए लेके जाने पड़ेंगे? 79 रुपीज लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिससे उसका औसत कितना हो जाएगा? 55 हो जाए, जिससे उसका सबका काम चल जाएगा। समझ गए बात? मतलब ये हुआ कि जितना एवरेज बोलता है हमें उतना ही तैयार करना होता है वहां पर। समझ गए ना बात? करके देख लो क्वेश्चन। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में क्रमशः 48, 52, 45, 47, 52 और 40 रन बनाता है। ठीक है, छठी पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे, 6वीं पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे कि उसका जो एवरेज है वो 50 रन हो जाए? बता सकते हो आप कि उसका औसत कितना हो जाए? 50 रन हो जाए, औसत 50 रन हो जाए। बताएं जल्दी।
एवरेज कितना बनाना है 50। तो 50 के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ना पड़ेगा आपको, इसमें 50 के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। ये फालतू है, इसके पास फालतू, ये किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो माइनस का 2 कर दो, इसके लिए 4 और खुद के लिए 50। ठीक है, सबको जोड़ दो फिर, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 54 और 3 57, 57 और 8, यही हो रहा ना 8 3। क्वेश्चन सही है, सही है। एवरेज कितना बनाना है 50, 50 और 4 54, 54 और 8 कितना हो गया 65। ठीक है, कर लोगे 62 हो रहा है 57 और 8 65। पैंतालीस है, यहाँ 45 है, मैंने 52 कर रखा है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो, है ना। हाँ 52 यहाँ पर सॉरी अभी 42 लिख रहा हूँ, 42 होता तो फिर आपका 65 होता। ठीक है, 45 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया अब 55 और 7 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 हो जाएगा। ठीक है, 65 भी आंसर था ना ऑप्शन में, कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, हाँ बिल्कुल सही है भाई दीपक कुमार, 42 आएगा, ओ सॉरी 62 है ना, मैंने यहाँ 42 ले लिया था, 42 होता तो फिर आपका 65 होता है ना। मतलब कॉन्सेप्ट समझ गए हो आप। ठीक है, भावनाओं को समझो क्वेश्चन की। देखो हमें क्या बनाना है, जो आपको एवरेज बोलेगा, देखो यहां पर हो सकता है आपको पारी करके ना बोले, लैंग्वेज में नॉर्मल क्वेश्चन बोलता है भाई, संख्याओं करके बोलता है, वो आगे मैंने डाल रखा है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, पारी करके ना बोले, लैंग्वेज में बदलाव हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है, यहाँ पर हमें सबको बराबर तैयार करना है। ठीक है, इसके लिए 2, इसके लिए 5, इसके लिए 3, इसके लिए माइनस का 2, ये फालतू है, एवरेज से फालतू, तो उसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, छठी पारी के लिए x, तो सबको कितना बनाना, हमें 50-50 बनाना है, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, करो एक क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 4 पारियों में क्रमशः 52, 47, 51, 50 रन बनाता है, 5वीं पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे कि उसका औसत 55 रन हो जाए, बताएं जल्दी। पिचपन बनाना है, 1 2 3 4 और 5, 52, 47, 51, 50 और x। एवरेज कितना बनाना है हमें, एवरेज बनाना है भाई 55। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, 55 के लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 8, इसके लिए 4, इसके लिए 5 और खुद के लिए 55। ठीक है ना, इसके लिए 3, इसके लिए 8, इसके लिए 4, इसके लिए 5 और खुद के लिए क्या हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, जोड़ो 60, 64, 72, 75 आएगा, ऑप्शन में नहीं है, ठीक कर लेना इसको, ऑप्शन को ठीक कर देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, 75। ठीक है, 75 आ रहा है ना, जोड़ दो इनको। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में बदल दो इसको, 75 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे, यही आ रहा सबका, सही है। करो, क्या कह रहा है ये, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों क्रमशः 42, 43, 47 और 48 रन बनाता है, अगली 2 पारियों में उसे कितने कितने रन बनाने पड़ेंगे जिसका औसत 50 रन हो जाए।
नेक्स्ट 2 इनिंग। कितनी पारी है? 4। 1 1 2 3 4। अगली 2 पारियों की बात कर रही है, ठीक है। 42 43 47 48। अगली 2 पारियों मान लिया हमने x x, ठीक है। एवरेज कितना बनाना है हमें? एवरेज बनाना है भाई 50। कितना बनाना है? 50, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसके लिए कितना बनाएगा वो? 8, इसके लिए 7, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 50 और इसके लिए 50। सबको जोड़ दो। 10 और 10 20 और 100 120 हो जाएगा। आखिरी में पारी कितनी है दोस्तों? आखिरी में पारी 2 है, तो इसका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। 120 उत्तर नहीं आएगा। इसने अगली 2 पारियों की बात कर रहा है, प्रत्येक में कितने कितने रन बनाएगा वो? 60 रन बनाएगा। 120 आपका आंसर देते हो तो आप गलत हो जाएगा। 120 का मतलब आपने 200 120 रन, तो उसमें फालतू 120 उत्तर नहीं आएगा भाई दीपक। उत्तर कितना आएगा? 60 आएगा। उत्तर कितना आएगा? 60। आखिरी में कितनी पारी है? 2 पारी बची। देखो इसने बोला आखिरी पारी में उसे कितने कितने रन बनाने पड़ेंगे जिससे उसका औसत कितना हो जाए? 50 रन हो जाए। मतलब देखो हम ये मान लेते भाई 6 मित्र हैं, आखिरी में 2 आदमी जाते हैं। अब ये थोड़ी भी पहला भी 120 रुपए लेके जाएगा, दूसरा भी 120, फिर तो रुपए ज्यादा हो गए उनके पास, एवरेज से ही फालतू रुपया हो गया उनके पास, ठीक है। अब क्या सोचेंगे भाई आखिरी में 2 आदमी जाते हैं तो क्या करेंगे भाई? आधे तू ले जाना, आधे मैं ले जाऊंगा। समझ गए बात? तो आखिरी में 3 आदमी होते, मान लो आखिरी में 3 आदमी होते तो इसका उत्तर कितना आता? 30 आता। 40 आता। कितना आता? 40। 120 को हम 3 से भाग करते 40 आता। आखिरी में 4 आदमी होते तो फिर इसका उत्तर कितना आता? 30 आता। समझ गए बात? 4 पारी होती तो उत्तर 30 आता, 3 पारी होती तो उत्तर 40 आता, 2 पारी तो आखिरी में कितना उत्तर आएगा? 60 आएगा, 120 नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्या निकालना है? उसका एवरेज निकालना है। समझ गए ना बात? ठीक। नेक्स्ट। अब ऐसे करके बोल देता है, जैसे पारी वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला तो उसमें ऐसे करके भी बोल सकता हूं, लैंग्वेज के तौर पर संख्या पूछ सकता आपसे, ठीक है। जैसे इसने बोला 6 5 x 4 और 15 का जो एवरेज है वो कितना भाई? एवरेज हमारा 12 है, तो x का वैल्यू पूछा है। तो 12 का मतलब एवरेज का मतलब क्या है कि इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है, ठीक है ना। तो जोड़ दो। कितना हो गया ये? 20 20 और 13 33। 33 में से 3 गया 30। तो इसका एवरेज x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। डिटेल में करोगे तो डिटेल में आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे 6 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में कितना है? 5। 6 प्लस का 5 प्लस में x प्लस का 4 प्लस में 15 बटे में संख्या कितनी है अपनी? 5 बटे में 12। 12 5 60 हो जाएगा। ये इनको जोड़ोगे आप ये भी 30 हो जाएगा। 30 प्लस में x बराबर 60, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मगर मैं तो आपको यही राय दूंगा, डिटेल में मत करना। एक तो बड़े नंबरों को जोड़ते फिरोगे, एक छोटे नंबरों को जोड़ेंगे, वो जल्दी होता है। समझ गए ना बात? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करो। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा क्या बोला इसने कहा 40 10 x 25, ठीक है ना, 20 35 का जो एवरेज है, एवरेज कितना है? 25 है। एवरेज कितना है? 25 है। तो x का मान क्या होगा? एवरेज 25 है तो इसका मतलब सबको 25 बनाना है। इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस का 15, इसमें प्लस का 15, इसको 25 बनाना है। ये कुछ भी नहीं जोड़ना, खुद 25 ही है। ये 5 प्लस का माइनस का 10, ठीक है। तो प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, ठीक है। कितना हो गया? 30। 30 में से 10 गया 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। समझ गया ना बात? कर लोगे? सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से करना है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट टाइप
क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपरों में आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये पेपर में, ठीक है, और सबसे आसान क्वेश्चन है इसका, एवरेज का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को। ये कह रहा कि नहीं 20 संख्याओं का औसत 88 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत 88 है, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, बता सकते हो। बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। देखो देखो, जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं, जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं तो उतना ही फर्क उसकी औसत के ऊपर पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। देखो मान लो 5 आदमी है, 5 आदमियों के पास 10-10 रुपया है, ठीक, 10-10 रुपया, तो इसका मतलब औसत भी कितना होगा, 10 ही होगा, सिंपल सी बात। औसत क्या होता है, सबके पास बराबर 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 रुपया। अब मैं कहता हूं भाई सभी को एक काम करो, 3-3 रुपया और दे दो, कितना कितना रुपया दे दो, 3-3 रुपया और दे दो। फिर उसके बाद मुझे है ना इनका एवरेज निकाल के बताओ। देखो आप इनको जोड़ा, 50 आया, 50 बटे में 5 करोगे तो 10 ही आएगा। अब इनको जोड़ोगे आप 13 को, 65 आएगा, 65 बटे 5 करोगे तो भी 13 आएगा। या वैसे भी दिख रहा हमें सारे 13 है, सारे के सारे 13 है, तो औसत भी क्या हो रहा है, 13 ही होगा। सबको जोड़ोगे तो 65 आएगा, 65 बटे 5 करोगे तो भी 13 आएगा। मतलब क्या हुआ, जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं उतना ही इंपैक्ट उसकी एवरेज के ऊपर पड़ता है दोस्तों। जब सभी में बराबर का बदलाव करेंगे तो उतना ही फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, उसकी औसत के ऊपर पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं तो उतना ही फर्क किसके ऊपर पड़ता है, उसकी एवरेज के ऊपर पड़ता है। समझ गए ना बात, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो अब घटाओगे तो औसत भी घट जाएगा, 10 3 घटाओगे, मान लो आप 3 घटा रहे हो, ठीक है, 3 घटा रहे हो तो यहां पे कितना हो गया, 7 हो गया। सभी में कितना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, 7। जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं तो उतना ही फर्क किसके ऊपर पड़ता है दोस्तों, उसकी औसत के ऊपर पड़ता है, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। अब देखो वही बात यहां पर इसने बोला कि 20 संख्याओं का औसत 88 है, यदि डिटेल में करोगे तो इनका योग निकालना पड़ेगा, फिर प्रत्येक में 12 जोड़ा तो 20 गुणा में 12 करके फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर आखिरी में 20 से भाग भी करना पड़ेगा, बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है वो, ठीक। फिर मैं उसके लिए आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि अब आप ऐसा करो, समझे ना बात। आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, डिटेल में करोगे, ये हमारी संख्या है, ये हमारा एवरेज है, डिटेल की बात बताऊं तो सबसे पहले आपको योग निकालना पड़ेगा। योग क्या होता है, अब तक नहीं बताया आपको योग के बारे में। एवरेज होता है संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्या। यदि आपको सम निकालना हो तो एवरेज इनटू में टोटल नंबर, ठीक है, ये योग का फॉर्मूला होता है। योग क्या होता है, औसत गुणा में कुल संख्या, ठीक है। तो यहां से योग कितना आएगा, 0, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब ये कह रहा है प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए, तो 20 संख्याओं में 12 आप जोड़ोगे तो कितना फालतू कर दिया भाई, 240 फालतू कर दिया आपने। जोड़ के देखो आप कितना हो गया आपका, 2000 हो गया नहीं हो गया, ये योग है। अब फिर आप इनका औसत निकालते फिरोगे, 2000 बटे में 20 कितना औसत आया, 100 आया आपका। मैं आपको ये राय बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप इसको ऐसे करो, नहीं, सिंपल सा 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये 1 सेकंड का भी कह रहा हूं मैं। देखो संख्या कितनी, 20, और एवरेज कितना दोस्तों, एवरेज हमारा 88 है। इसने कहा प्रत्येक में 12 जोड़ दिए जाए तो औसत में 12 जोड़ दो, डायरेक्ट उत्तर आएगा। मैं तो आपको यही राय दूंगा, ये शॉर्टकट लगाओ, ठीक है, ये शॉर्टकट है। कब, जब प्रत्येक की बात करता है, सभी की बात करता है, भाई सभी में जोड़ दिया जाए औसत में जोड़ दो, प्रत्येक में जोड़ दिया जाए औसत में जोड़ दो, ठीक है ना। 12 एडेड इन ईच नंबर या 12 एडेड इन ऑल नंबर्स, ठीक है, समझ की बात। प्रत्येक संख्या में या सभी में, ऐसे भी बोल सकता है, सभी संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा हमारा, 12, 100 हो जाएगा। समझ गए ना बात।
गुणा करने के लिए बोले गुणा कर देंगे, डिवाइड करने के लिए बोले डिवाइड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। समझ गए ना बात? करके देखो एक क्या बोला इसने कि नहीं 20 संख्याओं का औसत कितना है 88, एवरेज है 88। क्या बोला इसने प्रत्येक में 14 घटा दिया जाए, 14 घटा दो भाई, कितना आ गया 74 आ जाएगा। यही तो आपका आंसर है। बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता हमारा मार्केट में, ठीक है ना। और जो जोड़ का और गुणा का सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है ये, ठीक है। करो कि नहीं 20 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों 88 है, प्रत्येक में 15 से गुणा कर दो, फिर जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। सिंपल सी बात है। कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, कर लोगे। भाग की बात करें, भाग कर देंगे। क्या बोला 20 संख्याओं का औसत कितना है 99 है, एवरेज कितना है 99। क्या बोला प्रत्येक को 11 से भाग कर दिया जाए। किससे भाग कर दिया जाए 11 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे ना। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं पहले बता रहा हूं आपको, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता हमारा। समझ गए ना बात? ठीक है, तो ये थे हमारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट, जितने आसान लग रहे हैं ना इतने इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आपको मैंने यहाँ पर आपको 3-4 टाइप करवाई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे माध्यिका हो गया, प्रत्येक में जोड़ना गुणा करने वाला क्वेश्चन हो गया, भाई एवरेज दे के एक्स की वैल्यू हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से करो, जहाँ भी आपको ऐसा क्वेश्चन फंसता है तो उनको करके देखो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।